वेलकम टू एडू एक्सप्रेस। आज जो है हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो कि 64th बीपीएससी में पूछे गए थे। ठीक, यहाँ पर हम 64th बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न जो है संख्या 1 से डिस्कस स्टार्ट करेंगे और हर एक में जो है 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसा कि 72 मार्क्स आप यहाँ पर इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट है और इसमें आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे बारे में जानना चाहें तो मैं सोनवीर यादव, ठीक है, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ न्यू दिल्ली में, और मैं जो है फोकस एजुकेशन वर्ल्ड जो है मेरा इस नाम से FB पेज है और यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। साथ में ये जो बुक है वो अपकमिंग बुक है, काफ़ी जल्द आपको अमेजन एंड फ्लिपकार्ट पर मिलने वाली है। तो चलिए, ये जो है क्वेश्चन है आपका जो कि 64th बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में देखेंगे आप कि ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, और बहुत ही ईजी रहते हैं, आप इजीली जो है इन्हें अटेम्प्ट करें और एक प्रॉपर वे में, तो आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप एडू एक्सप्रेस से जुड़ना चाहते हैं, आप ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पे या जो भी विभिन्न प्लेटफॉर्म ये सब दे रखा है, आप इन पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न आलेख वर्ष 2017 में विभिन्न देशों में भारतीय पर्यटकों के वितरण और उनके आयु वितरण को प्रदर्शित करता है। यानी ये भारतीय पर्यटक हो गए और ये इनकी आयु हो गई। ठीक है, ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दे रखा है। ठीक, अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूरोपीय यूनियन की बात कर रहा है। यूरोपीय संघ के अंतर्गत स्विट्जरलैंड से 25% पर्यटक आते हैं और आधिकारिक स्विस रिकॉर्ड से ज्ञात है कि वर्ष 2017 में कुल 4 लाख भारतीय पर्यटक स्विट्जरलैंड गए थे। तो 17 में भारत से 40 प्लस यानी 40 से 49 आयु वर्ग के पर्यटकों की संख्या कितनी पूछी, यानी ये जो है बेसिकली आपको पूछा है। ठीक है, यानी 15% यहाँ पर ये आपको पूछेगा इसके हिसाब से। लेकिन पहले जो है आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके पर्यटक है वो कितने, यानी नंबर्स, यानी बात करें तो आपको नंबर्स उसका पता होना चाहिए कितना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे 25% की बात करें तो 25% जो है आपके स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, स्विट्जरलैंड आते हैं। यहाँ पर भी बात करें तो यूरोपियन यूनियन दे रखा है, तो इसका जो आप देखेंगे तो कितना शेयर है, 20%। तो 20% का ये आ गया। और टोटल मान लो चलो x है। ठीक है, टोटल पर्यटक हमने x मान लिए, तो ये वैल्यू जो है आपको कितनी दे रखी है, ये आपको दे रखी है 4 लाख। ये आपका 4 लाख दे रखी है। ठीक, तो जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू x की आ जाएगी 80 लाख आ जाएगी। राइट, 80 लाख। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्यटक आ गए। अब आपको कुछ भी पूछ ले, जैसे 15% पूछा है, तो 15% ऑफ दिस जब आप निकालेंगे तो 15% यानी 15/100 इंटू 80 लाख। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12 लाख आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 30 to 49 एज ग्रुप जो है उसके टोटल पर्यटकों की संख्या ये है 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 24 लाख दे रखी है। ठीक है, यानी 30 से 49 की बात करें तो ये वाला ग्रुप होगा। ठीक है, और इसमें 15% आपका ये हो गया, 15% इसका शेयर हो गया। तो यानी टोटल जो है आपका 30% जो है कितना दे रखा है, 24 लाख। राइट, 24 लाख दे रखा है आपका, इधर सैकड़ा है 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, चलिए अब ये क्या था आपका 30 to 49 का एज ग्रुप का था। ठीक है, चलिए अब आपको पूछा क्या है 60 से प्लस वालों की। तो 60 से प्लस वाला क्या है, ये है। ठीक है, प्लस इसमें क्या है, ये लाइन है। इसमें लाइन जो है थोड़ा सा आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो लाइन है ये आपका 23% पे जा रही है। तो यानी 23% की यहाँ पर बेसिकली वैल्यू पूछी है, जो कि 60 प्लस की एज ग्रुप वालों का है। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो आप पाएंगे कि 24 लाख इंटू 23/30 है ना, ऐसे निकालेंगे। तो जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसका जो आंसर है 18434। ठीक है, इतना जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि टोटल जो है यदि 36,000
36,000 भारतीय पर्यटक जिनकी आयु 40 से अधिक थी, ठीक है, 40 से अधिक यानी इनकी बात कर रहा है, इन 40 से अधिक थी, जो कि चीन के कुल पर्यटकों का 30% थे। तो अन्य आयु वर्ग के कितने पर्यटक चीन गए थे? ठीक, तो यहाँ पर वैसे आपको बहुत ज्यादा परसेंटेज में खेलने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर जो संख्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है कि आपका टोटल की बात कर लें कि चलो x% मान के चलो, वो x जो है नंबर ऑफ पर्सन चीन के जो है x हैं, तो उसका बेसिकली 30% थे ये, ठीक है, 30% थे, और ये 30% है कितना? 36,000, राइट, 36,000। चलिए, कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी 3,60,000, 3,60,000 है, ठीक है। तो जब आप ये निकालोगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका 12 लाख के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख आ गई। अब देखिए, एक तो तरीका ये कि आप इनमें परसेंटेज डालें, लेकिन वो बहुत लॉन्ग मेथड पड़ेगा, लेकिन आप सिंपल कह सकते हैं कि इतने जो थे, ठीक है, इतने जो थे बेसिकली क्या है, ये आपके 40 प्लस वाले हैं, 40 प्लस एज वाले। तो आपको 40 माइनस वाले निकालने, यानी अन्य आ जाएंगे। 40 माइनस मतलब अन्य जो है जितने भी हैं पूछ रहा है, तो बेसिकली क्या है, इतने को आप घटा दीजिए इसमें से, ये सबसे आसान पड़ेगा। तो 3,60,000 जो है आप इसमें से घटा दीजिए, तो ये आपका ये आंसर जो है आ जाएगा 84, यानी 8,40,000 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कह रहा है कि मान लीजिए कि भारत से विदेश जाने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2018 में 20% बढ़ जाती है, ठीक है, 20% बढ़ जाती है, तो 30 वर्ष से कम आयु के पर्यटकों की संख्या 2018 में क्या होगी? तो पहली चीज तो यह है कि यहाँ पर अगर बात करें, एक तो शॉर्ट तरीका यह कि आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है, जैसे अभी तक आपने क्वेश्चंस में देखा होगा, किसी में जैसे अभी था 36 लाख दे रखा, 3,60,000 दे रखा था एक में संख्या, किसी में अभी जैसे उससे पहले बात करें तो आपको 4 लाख दे रखा था। तो बेसिकली क्या था, वहां पर आपको कोई नंबर दे रखा था, है ना, ऐसा कोई नंबर दे रखा था, जो भी पर्यटकों की संख्या थी वो दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। तो जब आपको नंबर दिया ही नहीं है, ठीक है, जब आपको नंबर दिया ही नहीं है, तो आप परसेंट से आगे चल के नंबर कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकल सकता ना। तो बेसिकली यहाँ पर आपका नंबर निकल ही नहीं सकता, तो आप यहाँ पर संख्या बता ही नहीं सकते। तो आप इसका बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर नहीं निकलेगा, परसेंटेज में डेटा सब दे रखा है, क्योंकि कोई पहले टोटल पर्यटकों की संख्या नहीं दे रखी है, तो हम जो है इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी इसकी गणना नहीं की जा सकती। अतः जो है डेटा जो है इनसफिशिएंट है, डेटा इनसफिशिएंट है टू कैलकुलेट, ठीक है, यानी अपर्याप्त डेटा है, अपर्याप्त डेटा दे रखा है। डेटा की भी बात करें तो समंक बोल देते हैं इसे हिंदी में, तो अपर्याप्त समंक दे रखा है, ठीक। चलिए, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि इसका लास्ट होगा इस क्वेश्चन का। यहां पर बात करें तो क्या कह रहा है, यूके में पर्यटकों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति व्यय 6,000 है और यूएसए में 5,000 है, और ज्ञात है कि कुल जो है 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 32 लाख, टोटल 32 लाख पर्यटक इन देशों में पर्यटन के लिए गए थे, ठीक है। तो इन देशों में पर्यटकों का कुल कितना खर्चा आया? तो खर्चा निकालना है बेसिकली। ये क्या है, यूएसए प्लस यूके, ये दोनों का कंबाइंड जो है दे रखा है खर्चा कितना जो है, टोटल पर्यटक दे रखे हैं 32 लाख, ठीक है, 32 लाख पर्यटक टोटल दे रखे हैं। अब आपको क्या है, इंडिविजुअली दोनों के जब तक पर्यटक नहीं मिलेंगे तब तक आप जो है दोनों का अलग अलग खर्चा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए, इसमें दे ही रखा है आपका, अगर बात करें यूके की, तो यूके का कितना दे रखा है 18%, ठीक है। यहीं पर बात करें यूएसए की तो कितना दे रखा है 22%, राइट, 22%। तो बेसिकली बात करें तो 32 लाख जो भी है, ये इन दोनों का सम ही तो दिया है, तो कितना 40% की वैल्यू आपको 32 लाख दे रखी है, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% की कितनी आ जाएगी आपकी 8 लाख आ जाएगी, ठीक। जब आपकी एक की आ गई 8, तो जब 18% की निकालेंगे, ठीक है, तो आपकी कितनी आ जाएगी 144, यानी 8 लाख 18% की निकालें तो आपके 18/144 यानी 1,44,00,000 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका आ गया
अब 22% की निकालेंगे तो आपकी कितनी आ जाएगी, 17640। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज आ गई। अब इनका दे रखा है कि एक बंदे का खर्चा यूके में 6000 है, तो इतने लोगों का कितना हो जाएगा, इतने का मल्टीप्लाई कर दो। और इसमें यूएसए का दे रखा है 5000, तो इसमें 5000 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो बेसिकली यहां से जो है आपका कैलकुलेट होगा और इससे कैलकुलेट होगा, जब दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपका जो है आ जाएगा 174400 लाख, इतना कुछ आ जाएगा। ठीक है, इतना लाख पर डे जो है इनका खर्चा होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एजू एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही फोकस एजुकेशन वर्ड से अगर जुड़ना चाहें तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप एसएससी सीजीएल स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं जेएसओ एग्जाम के लिए, तो उसके लिए डेडिकेटेड ये बुक बनाई गई है। बाकी अगर बीपीएससी की बात करें तो इसमें सिर्फ शुरू के 2 चैप्टर ही उसके लिए कवर कर देंगे उसका। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।